तो अब जबकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं और चैप्टर 59 में तो फाइट शुरू भी होने वाली है, तो वीडियोस अब पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप वीडियो को एंजॉय करिए। तो पिछली बार हमने देखा कि इतने लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद फाइनली गोकू अर्थ पे आ जाता है, जहां वो पहले क्रिलिन और मास्टर रोशी को बचाता है और उसके बाद टीएन और यामचा को बचाने जाता है। दूसरी तरफ यहाँ फाइट में सगानबो इन सभी को एक साथ ओवर पावर कर रहा था, तभी कोई इनविजिबल स्ट्रेंथ उसे मारना शुरू कर देती है। बाद में हमें आगे पता लगता है कि ये इनविजिबल स्ट्रेंथ कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना गोकू है, जो कि उसे इतनी देर से मार रहा था। उसे इतना मारने के बावजूद वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था और लगातार लड़ रहा था, तो मोरो भी उसे लगातार पावर दे रहा था। गोकू इस बात से खुश नहीं था, लेकिन मोरो उसका वो फॉर्म देखना चाहता था जिसमें वो किसी को भी देखे बगैर उसे मार रहा था। तो उस फॉर्म के लिए गोकू उसे दिखाने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन तब तक सगानबो मारा जाता है। फिर हमें एट लास्ट वो फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 59 एक्टिव अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इनिशियल स्टेज को अचीव कर लिया है और इसे देख के मोरो भी हैरान रह जाता है। दोनों अपना स्टांस लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, और ये लड़ाई पूरे यूनिवर्स का भविष्य तय करने वाली है। गोकू हवा में कुछ स्विंग्स करता है और उसका इम्पैक्ट सीधा ही मोरो को जाके लगता है। वो लगातार हवा में स्विंग्स करता है और ये सभी इम्पैक्ट्स सीधा मोरो पे लग रहे हैं। मोरो एक ब्लास्ट करता है, गोकू उसे डॉज करके हवा में जाता है। वो हवा में ब्लास्ट फेंकता है तो गोकू उसे भी डॉज करके सीधा उसके पास आ जाता है। मोरो उसे ब्लॉक करता है, लेकिन गोकू जंप करके सीधा ही उसके पीछे आ जाता है। मोरो नोटिस करता है कि इस फॉर्म में गोकू की एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अपने मैजिक का यूज़ करता है और गोकू को इमोबिलाइज करके उसे किक करता है, पर गोकू खुद को वहाँ से निकाल लेता है। यहाँ यार्डेड प्लैनेट पे वेजिटा सेंस कर लेता है कि गोकू और मोरो की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ मोरो अपने मैजिक को यूज़ करके गोकू पे एक ऐसा अटैक कर रहा है जो कि किसी भी चीज़ को छूने पे राख कर दे रहा है। गोकू अपने दोस्तों को अटैक की रेंज से दूर जाने को कहता है, तब गोहान उसे कहता है कि वो दोनों ऑल आउट फाइट कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने ड्रैगन बॉल्स जमा कर लिए हैं। फिर गोकू इन सभी अटैक से बचता हुआ कामेहामेहा कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं मारता, दूसरी तरफ मार देता है। हमें पता लगता है कि मोरो असल में दूसरी तरफ ही था और गोकू को इसका पता चल गया क्योंकि उसने ये ट्रिक पहले भी देखी है। मोरो उस कामेहामेहा से खुद को बचाता है तो गोकू उसे पंच करने जाता है, जिसे मोरो ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद एक किक को भी ब्लॉक करता है तो गोकू उसे एक हेडर मारता है। हेडर मारने के बाद गोकू मोरो को किक करता है, लेकिन नीचे गिरता हुआ मोरो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। उसकी तरफ जाते हुए गोकू लगातार उसे एयर ब्लास्ट मारता है और जब ये लोग एकदम पास में आ जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को ज़बरदस्त पंच मारते हैं। अभी तक की फाइट देख के दोनों इक्वल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गोकू थोड़ा सा फास्ट भी है, लेकिन मोरो ने अब तक पावर एब्जॉर्ब करना शुरू नहीं किया। तभी मोरो पावर एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा ही मोरो के पीछे आके उसे पंच करता है, लेकिन मोरो उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे गोकू मोरो की एबिलिटीज से बचने के लिए अपनी टॉप स्पीड पे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मोरो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं कि गोकू एडवांटेज में है, लगातार अटैक्स को लैंड कर रहा है और मोरो के हर एक अटैक को ब्लॉक पे कर रहा है। और यहाँ बीरस के प्लान पे बीस इम्प्रेस है क्योंकि मीरस ने गोकू को इस हद तक ट्रेन किया है। लेकिन क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? और क्या हमें सिल्वर हेयर गोकू एक बार फिर से देखने को मिलेगा? इस बात पे मीरस मना कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ फाइट में हमें देख के ऐसा लग रहा है कि गोकू जल्दबाजी कर रहा है। मोरो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे एनर्जी एब्जॉर्प्शन से बचने का तरीका मिल गया, लेकिन यहाँ पर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मोरो सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सामने वाले की एनर्जी कम होके मोरो के बनना उस प्रोसेस का बस एक साइड इफेक्ट है। फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है और हमें पता लगता है कि अभी तक मोरो अपनी फुल पावर में फाइट कर ही नहीं रहा था। मोरो और गोकू जब पिछली बार लड़े थे तब से लेके अब तक उसने अनगिनत प्लैनेट्स को खाया है और अब उसकी पावर गॉड से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कह के वो गोकू पे अटैक करता है, जिसे गोकू दूर कर देता है
लेकिन वो अचानक से गोकू के पीछे आके उसे पकड़ लेता है और मोरो को पता लग गया है कि गोकू इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ये कह के वो गोकू को एक ज़बरदस्त शॉक देता है, जिसकी वजह से गोकू वापस से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ बीस्ट और मीरस की बात फिर से दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता लगता है कि गोकू ने सिर्फ साइन लेवल को ही अचीव किया है और अभी तक वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंचा ही नहीं है। साइन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भले ही शुरुआती पड़ाव है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, लेकिन उसे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना चाहिए और यहाँ पे गोकू से जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टेमिना गोकू को बचा के रखना होगा, क्योंकि ये फाइट कितनी भी लंबी हो सकती है। तो गोकू उसे कहता है कि अगर वो उसके थकने का इंतज़ार कर रहा था तो शायद वो अगर अपनी फुल पावर से अटैक करे तो वो उससे हरा सकता है। तो गोकू यहाँ फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म लेता है और कहता है कि सॉरी मीरस, बैटल में स्टेमिना को बैलेंस करके लड़ना मेरा स्टाइल नहीं है। तो अब जब हमें पता चल चुका है कि मोरो की असली पावर इवन गॉड्स से भी ज़्यादा है और गोकू भी यहाँ पे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अब कुछ भी होल्ड नहीं करने वाला, और तो और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट किया भी नहीं है, तो क्या ये बैटल फेयर होने वाली है? तो क्या गोकू यहाँ मोरो को हरा पाएगा? तो दूसरी तरफ वेजिटा ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है कि वो अभी तक अर्थ पे आने में इंटरेस्टेड नहीं है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा और आगे बने रहिएगा, क्योंकि चैप्टर्स अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं।